मौजूद सामीन व हज़रात, आपका होस्ट आलमगीर नासिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। पीछे हमने चंद सवालात ग्रामर के हवाले से पढ़े। आज का सवाल अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत अहमियत का हामिल है, अगरचे छोटा है लेकिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आपको चाहिए कि ग्रामर को समझने के लिए ज़्यादा चीज़ों की नहीं लेकिन मैक्सिमम तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग तवज्जो करें तो आसानी से इनको समझ भी सकते हैं, और अगर आप इदारों में मुख्तलिफ इदारों में बाहैसियत असातिज़ा के काम कर रहे हैं तो आप आसानी से अपने बच्चों को भी इस इल्म से मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने वर्ब के साथ पहली फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो ही हम एंग लगाते हैं, इस फॉर्म को हम आम तौर पर यह समझाने के लिए एंग फॉर्म कहते हैं। ये वर्ब की एंग फॉर्म कहलाती है। अंग्रेजी ज़बान में एंग फॉर्म के मेजर 3 इस्तेमाल हैं, और जो जो इनका इस्तेमाल बदलता है तो इस एंग फॉर्म का नाम बदलता चला जाता है। तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि अंग्रेजी में टेंसों की कुल तादाद 12 है। उन 12 टेंसों में से 6 टेंस ऐसे हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ही कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाते हैं। तो इसलिए जब हम पहले इसकी सूरत हाल का जिक्र करेंगे तो 12 टेंसों में से 6 टेंसों में यानी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में जब हम एंग लगाते हैं, ये मैंने यहां लिखा, ये लगाने के लिए ये शर्त जरूरी है कि प्रोग्रेसिव टेंस या जिनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, इनमें इस्तेमाल होने वाली फॉर्म को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। पहचान के तौर पर मैंने यहां नीचे लिख दिया कि कंटिन्यूअस टेंसेस में इनकी पहचान क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर एंग फॉर्म आ जाए तो ऐसी फॉर्म को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद एंग फॉर्म आ जाए तो हम ऐसी फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं। और ये फॉर्म याद रहे, 12 टेंसों में से कंटिन्यूअस के जो 6 टेंसेज हैं जिनको प्रोग्रेसिव टेंसेज भी कहते हैं, उन्हीं में इस्तेमाल होती है। मजीद वजाहत आप देखेंगे इस मिसाल के जरिए। ही वॉज वॉकिंग ऑन दी रोड। यहां हमने पहले ही से कुलिया सीख रखा है कि कंटिन्यूअस टेंसेज की पहचान ये है कि उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर इसके बाद एंग फॉर्म लगाई जाती है। वही शर्त हम यहां पूरी कर रहे हैं। ये वाज हेल्पिंग वर्ब है और ये वाक पहली फॉर्म है। इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया यानी एंग का इजाफा हुआ, तो ये वाकिंग हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद एंग फॉर्म का आ जाना ये प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती है। प्रोग्रेसिव फॉर्म नीचे याददाश्त के लिए ये लिखा हुआ है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और वाकिंग प्रोग्रेसिव फॉर्म है। जिनको हम अगर कंटिन्यूअस फॉर्म कह लें तो वो गलत नहीं होगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि एंग फॉर्म का पहला इस्तेमाल वो प्रोग्रेसिव फॉर्म का है, यानी एंग फॉर्म को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। उनकी 2 मिसालें। दूसरी मिसाल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है कि बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहां हमने देखा ये विल भी हेल्पिंग वर्ब है, याद रखें। हैव भी हेल्पिंग वर्ब है और बिन भी हेल्पिंग वर्ब है। ये ऊपर मैंने छोटा सा हेल्पिंग वर्ब लिखा। ये प्लेइंग यानी पहली फॉर्म के साथ एंग का इजाफा, यानी ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है। तो यहां ये बताता चलूं, अगर 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब, जिस तरह यहां विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बिन हेल्पिंग वर्ब है, यहां 3 हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे हो गए। 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब जब भी आएंगे इनको कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी ग्रामर में कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हम ये कहलाते चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक ऊपर वाली शर्त, जिस तरह हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक एंग फॉर्म का आना जरूरी है, इसलिए एंग फॉर्म लगी हुई है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये प्रोग्रेसिव फॉर्म ये मौजूद है। एंग फॉर्म का दूसरा नाम हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल दर हकीकत नाउन से पहले इस्तेमाल होती है। तो नाउन से पहले होगी वही एंग फॉर्म। नाउन से पहले जब हम इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी बात है, नाउन से पहले हमेशा ज्यादातर एडजेक्टिव ही इस्तेमाल होता है।
तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। एज एडजेक्टिव, बतौर एडजेक्टिव हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका कुलिया आसान समझने के लिए ये कर सकते हैं कि एंग फॉर्म के फौरन बाद प्लस के मानी है फौरन बाद आप नाउन इस्तेमाल करें। एंग फॉर्म के फौरन बाद अगर आप नाउन इस्तेमाल करेंगे तो एंग फॉर्म नाउन से पहले एडजेक्टिव कहलाएगी। नीचे आप मिसालों से देख सकते हैं, बाइंग बुक्स आर नॉट गुड्स। तो यहां आपने देखा कि बाइंग जो है एंग फॉर्म लगी हुई है बाय के साथ, बाय पहली फॉर्म है वर्ब की और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एंग लगा हुआ है। आगे बुक्स नाउन है, नाउन से पहले जो आएगा एडजेक्टिव आएगा, इसलिए बाइंग यहां बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। तो ऐसी एंग फॉर्म जो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। दूसरी मिसाल हम इसकी ले सकते हैं, ये देखें आप, रन से रनिंग, रनिंग वाटर इज नॉट डर्टी। बहता हुआ पानी आलूदा नहीं होता, गंदा नहीं होता। तो ये वाटर नाउन है, नाउन से पहले एंग फॉर्म लगी हुई है, बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो साबित ये हुआ एंग का दूसरा इस्तेमाल बतौर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होती है बतौर एडजेक्टिव। तीसरा इसका एंग फॉर्म का, इसको हम जिरंड फॉर्म कहते हैं। ऊपर वाली दोनों शर्तें, यानी यहां मैंने इशारा कर लिखा है एंग फॉर्म इज नॉट यूज्ड, ये जिरंड फॉर्म को की वजाहत की जा रही है। एंग फॉर्म इज नॉट यूज्ड एज अ प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी जब हम जिरंड फॉर्म को की पहचान करना चाहेंगे तो एंग फॉर्म ना के प्रोग्रेसिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, आर एज एन एडजेक्टिव, या ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी एंग फॉर्म इज नॉट यूज्ड एज अ प्रोग्रेसिव फॉर्म और एज एन एडजेक्टिव, ना ही ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है और ना ही प्रोग्रेसिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसको आसान तरीका यही है समझने का, ऊपर वाली दोनों शर्तें पूरी ना हो तो वो फॉर्म जिरंड फॉर्म होगी। ऊपर वाली अगर दोनों शर्तें, यानी एंग फॉर्म आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म भी नहीं है, एंग फॉर्म आपकी पहचान के मुताबिक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है, फिर भी एंग फॉर्म आई हुई है, तो उस सूरत में हम इसको जिरंड फॉर्म कहेंगे। पहले इसमें गौर से देखें, ये मिसाल उलझाने वाली है, दोनों मिसालें। माई हॉबी इज फिशिंग, यहां आप देख रहे हैं कि एंग फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। यहां एंग फॉर्म बतौर हेल्पिंग वर्ब पे नहीं है, ये एंग फॉर्म यहां बतौर एडजेक्टिव काम कर रही है। इधर देखें जरा, अगर हम इसका ये तर्जमा करें कि आई एम फिशिंग, तो तर्जमा होगा मैं मछलियां पकड़ रहा हूं, आई एम फिशिंग। अगर इसका ये तर्जमा करें माई हॉबी इज फिशिंग, अगर आप इसे बतौर प्रोग्रेसिव फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसका तर्जमा होगा मेरा मशगला मछलियां पकड़ रहा है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होगी, अगरचे बज़ाहिर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल है, इसलिए इसको जिरंड फॉर्म कहेंगे। दूसरा आपने देखा, ही स्टार्टेड हंटिंग बर्ड्स, उसने परिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया। यहां आपने देखा बर्ड्स नाउन है और इससे पहले एंग फॉर्म लगी हुई है, तो आप कहेंगे जी ये एडजेक्टिव वाली सूरत हाल पैदा हो गई। तो यहां बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं होता। अगर यहां एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता, तर्जमा ये ना होता कि हमने परिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया, बल्कि यह होता कि उसने शिकार करने वाले परिंदे शुरू कर दिए। तो इसलिए यहां इसका तर्जमा सिर्फ शिकार करना है, ना कि शिकार करने वाले परिंदे, तो इसलिए यह बतौर जिरंड इस्तेमाल होगी। बिल्कुल साफ और वाज़ेह अल्फाज में यहां आप देख रहे हैं, आखिर में आसान सी एग्जांपल पेश की गई है। ये स्मोकिंग जो है एंग फॉर्म से बना हुआ है, इसके फौरन बाद आप देख रहे हैं नाउन मौजूद नहीं है, और इसके फौरन पहले आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। जहां हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो, जहां फौरन बाद नाउन मौजूद ना हो, तो ये जिरंड फॉर्म होती है। नाज़रीन, आपने देखा कि ये एंग फॉर्म जो तीन सूरतों में इस्तेमाल होती है, अगर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ग्रामर काफी हद तक बच्चों की मजबूत हो सकती है। तो कोशिश करें इसको किसी तरीके से समझ बूझ के साथ, आसानी के साथ पहले खुद समझें और फिर जहां जहां आप तदरीसी फ़राइज़ सर इंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिम्मत ताकत दे और अपने तदरीसी फ़राइज़ इंतहाई दयानतदारी के साथ सर इंजाम देते रहें।
तो आपका अपना कॉन्सेप्ट अगर मुकम्मल तौर पर इसके मुताबिक ठीक है तो आप आसानी से अपने बच्चों तक अपने कॉन्सेप्ट को पहुंचा लेंगे।